बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 18 दिसंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त भारत और बांग्लादेश के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और भारत जो कि बांग्लादेश को अपनी प्रॉक्सी और अपनी कॉलोनी समझकर बैठा हुआ था, अब ना सिर्फ बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा चुका है और भारत को ये वाज़ेह कर चुका है कि बांग्लादेश एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है, लेकिन अब ये तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। यही वजह है कि बांग्लादेश ने इसी दिन की तैयारी के लिए अपने बॉर्डर पर अपनी ना सिर्फ सिक्योरिटी को बढ़ाया, बल्कि बांग्लादेश की एयरफोर्स चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर एयरफोर्स की जो हिस्ट्री है बांग्लादेश की, उसकी सबसे बड़ी अपग्रेडेशन कर रही है। बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर के करीब अपने बेसेस और अपने जो रनवेज़ हैं और जो इनके फाइटर जेट्स और बाकी सारी डिप्लॉयमेंट्स जो हैं, वो किसी वजह से बढ़ाई हैं। और अब जो डेवलपमेंट हुई है और जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर भारतीय सिफारत खाने पर हमला हुआ है, भारतीय सिफारत खाना जो है, उस पर लोगों ने गम गुस्से का इजहार किया है। मैं सारी डिटेल्स कब क्या हुआ, एक-एक डिटेल जो है वो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे चैनल को लगातार भारतीय और अफ़गानी अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। ये असर ज़ाहिल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश और भारत के दरमियान पिछले 1 सवा साल से जो तनाज़ात चल रहे हैं, जो एक टेंशन चल रही है, वो सबके सामने है। बांग्लादेश में मतलूब और सज़ा याफ्ता हसीना वाजिद, जो कि इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्वस है, उसे भारत ने ना सिर्फ पनाह दी है, बल्कि मुआहदे के तहत हसीना वाजिद को भारत वापस भी नहीं कर रहा। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा है, ये याद रखिएगा। फिर इसके साथ ही साथ भारत जो है वो बांग्लादेश की हुकूमत, जब भारत ने देखा कि भई ये तो नीचे नहीं लग रहे, ये तो हसीना वाजिद की तरह अपने मुल्क को, हमारे मुल्क की एक प्रॉक्सी या कॉलोनी नहीं बना रहे, तो भारत को गुस्सा आया। भारत से ये बात हज़म ही नहीं हुई, क्योंकि जब से बांग्लादेश का क़याम हुआ था, उसके बाद से जो वहाँ के हुक्मरान हैं, उन्होंने बांग्लादेश की अवाम के बरक्स बांग्लादेश को भारत की प्रॉक्सी बना दिया। बांग्लादेश के लोग जो हैं वो खुद मुख्तार हैं, वो आज़ाद सोच के मालिक हैं और वो अब पहली मर्तबा बांग्लादेश जो है वो अपने मफादात और अपने मुल्क के और अपने अवाम के मफादात को लेकर चल रहा है। और ये चीज़ अब इंडिया से कैसे हज़म होगी? फिर रीसेंट टाइम्स के अंदर जो टेंशन्स बढ़ी हैं, वो भी आप सबके सामने हैं। इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश चाइना के बहुत करीब आ गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूरियां ख़त्म हो नहीं रही, दूरियां ख़त्म हो चुकी हैं। जो हाई लेवल मिलिट्री के ट्रिप्स हैं, ये बिला वजह नहीं थे और अब बांग्लादेश और पाकिस्तान जो एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, फिर इसके साथ ही साथ चाइना J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बांग्लादेश को देने जा रहा है, पाकिस्तान JF-17 थंडर्स देने जा रहा है। और याद रखिएगा, ये वही एयरक्राफ्ट हैं जिन्होंने भारत को उड़ा के रख दिया, राफेल जिसके सामने टिक नहीं पाया। तो एक तो ये चीज़ भी एस्टैब्लिश होती है। अब नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार है। बांग्लादेश ने कह दिया इनफ इज़ इनफ। भारत की जो बुलिंग है, भारत की जो अजारादारी है, भारत की जो इस खित्ते के अंदर एक बदमाशी वाली सोच है, उसे ये चलने नहीं देंगे। ये इन्होंने एक फ़ैसला कर लिया हुआ है और अब बांग्लादेश के इस फ़ैसले से भारत को ये फ़ैसला अब हज़म नहीं हो रहा। भारत लगातार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। भारत लगातार बांग्लादेश के लिए ट्रेड और बाकी मामलात, यहाँ तक कि अभी जो एक अटैक हुआ उसमें ये कहते हैं कि बांग्लादेश के ज़रिए पाकिस्तान ने दहशतगर्द जो हैं वो भारत के अंदर एंटर करवा दिए। जिस तरह का भोंडा इल्ज़ाम तुर्की पे लगाया, वही बांग्लादेश पे लगा दिया। अब नाज़रीन इकराम, रीसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि बांग्लादेश के जो एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर हैं इंडिया में, उन्हें इंडिया ने समन किया और उनसे भरपूर एहतजाज किया, क्योंकि बांग्लादेश के एक पॉलिटिशियन हैं हसनात अब्दुल्ला, ये नेशनल सिटीजन पार्टी NCP के हैं और इन्होंने 7 सिस्टर स्टेट्स, जो कि इंडिया की चिकन्स नेक के करीब इंडिया की कुछ रियासतें हैं जिनके हवाले से क्लेम है बांग्लादेश का, और ऑब्वियसली इंडिया अपनी एक्सपेंशनिस्ट सोच को लेकर चल सकता है, तो फिर इसका राइट हर मुल्क को है कि वो अपने नैरेटिव के मुताबिक अपनी सोच जो है उसे एक्सप्रेस करे। और वही जो एक ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट है, अब उसकी तरफ बांग्लादेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब भारत को इस बात की तकलीफ हो गई है। भारत ने बुलाकर कहा कि भाई ये जो एक स्टेटमेंट्स चल रही हैं और इस सब के ऊपर बताया गया है कि इनकी जो तवज्जो है वो दिलाई गई। भारतीय वजारत खारजा ने बुलाया बांग्लादेश के सफ़ीर को और एहतजाज किया कि जी जो इंडियन मिशन है ढाका में, इंडियन एम्बेसी है, उसकी सिक्योरिटी का मसला बन चुका है और जो आपके मुल्क के अंदर स्टेटमेंट्स दी जाती हैं वो एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, इसके बाद हुआ ये नाज़रीन इकराम कि बांग्लादेश जो है उसके अंदर भरपूर एहतजाज किया गया भारतीय सिफारत खाने के बाहर, और यहाँ पर
अंदर शॉकिंग विजुअल्स जो हैं वो देखे गए और इस सब के अंदर ये अब इंडियन मीडिया जो है वो कह रहा है कि ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि इससे पहले जुलाई 2024 के अंदर बांग्लादेश में जो अपराइजिंग हुई और जो हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ, ये कहते हैं कि वही ग्रुप जो है उसी के प्रोटेस्टर्स जो हैं उन्होंने आकर अटैक किया है, टारगेट किया है इंडियन एम्बेसी को। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरी जो सिचुएशन है इसमें इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि पता नहीं क्या अटैक हो गया, ये हो गया। देखिए, एहतजाज जो है वो बांग्लादेश के अवाम का हक है, इंडिया के एहतजाज से मुस्तस्ना है और बांग्लादेश के अवाम अगर एहतजाज कर रहे हैं और वो वायलेंट नहीं है तो ये एहतजाज उनका राइट था, है और रहेगा। अब हो ये रहा है कि कॉन्सुलेट जो है वहाँ पर रैली हुई है और अवाम ने वहाँ पर आकर एहतजाज किया कि भाई हमारे मामलात के अंदर तुम लोग मुदाखलत करते हो, हमारे एम्बेसडर को बुलाकर तुम लोग तलब करते हो और एहतजाज करते हो, ऐसे नहीं चलेगा। अब ये बांग्लादेश के अवाम ने एहतजाज किया, गयूर अवाम है ना, इंडिया को ज़रा समझ देर से अब आएगी क्योंकि इतने अरसे से, दिहाइयों से बांग्लादेश को इंडिया की प्रॉक्सी बना के रखा हुआ था, तो ये चीज़ें अब ऐसे चलेंगी नहीं। तो अब इंडिया को हज़म नहीं हो रहा तो बांग्लादेश के अवाम ने ज़रा बाहर निकल के इंडिया को रियल पिक्चर दिखाई है, इंडिया को रियलिटी दिखाई है, इंडिया को ट्रू पिक्चर दिखाई है। इस सब के अंदर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं बांग्लादेश में, अब वो शिद्दत पकड़ते जा रहे हैं। अब इंडिया ने क्या किया जी, इंडिया ने अपने वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स जो हैं 2 बंद कर दिए हैं, ढाका के अंदर भी, और इंडिया ने इसके साथ ही साथ कहा है कि ये सिक्योरिटी कंसर्न है और एक ढाका के अंदर और फिर जमुना फ्यूचर पार्क के अंदर जो इंडियन वीज़ा सर्विसेज का मेन हब है उसे भी इंडिया ने बंद कर दिया है। और अब मसला ये है कि ये बैटल जो है या फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर ये जो टेंशन्स हैं ये सिर्फ डिप्लोमेटिक टेंशन्स नहीं रही। अब बात जो है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है एंड इवन जो इन द पास्ट फ्यू वीक्स या मंथ्स हमने बांग्लादेश की तैयारियां देखी हैं, बांग्लादेश की पाकिस्तान और चाइना के साथ जो मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ती हुई देखी है, ये सब कुछ इसी जानिब एक इशारा है कि बांग्लादेश इज़ एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि भारत बॉर्डर पर कोई ना कोई एडवेंचरिज्म कर सकता है और बांग्लादेश भी उसके लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार रखे हुए हैं। बांग्लादेश की तैयारियां, बांग्लादेश की जो मिलिट्री कोऑपरेशन के साथ साथ बाकी जो चीज़ें चल रही हैं और बांग्लादेश जितना अपने आप को एडवांस कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये याद रखिएगा कि भारत के साथ एक थ्रेट के तौर पर जो चीज़ें हैं और भारत को जो बांग्लादेश अपने आप के लिए थ्रेट देखता है। फिर इसके साथ ही साथ सार्क तंजीम भारत की हटधर्मी की वजह से हमेशा से डिसफंक्शनल रही है, तो अब एक नया ब्लॉक भी बन रहा है माइनस चाइना, एक न्यू साउथ एशिया विल इमर्ज और उसमें इंडिया नहीं होगा, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना जो है वो इसे लीड करेंगे। फिर इस सब के अंदर बांग्लादेश जो है वो अब चीज़ों को एक डिफरेंट अंदाज में लेकर चलेगा और देयर आर फ्यू पॉसिबिलिटीज़ एज वेल कि अगर इंडिया कोई एडवेंचरिज्म करता है तो देयर कैन बी एन इमरजेंसी डिफेंस डील एज वेल। कोई डिफेंस पैक्ट जो है वो चाइना और पाकिस्तान के साथ इमरजेंसी बेसिस के ऊपर उसके साइन होने के इम्कानात भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये बॉर्डर पे क्लैशेस की सूरत में या फिर ये कन्वर्ट होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें इसमें जो बांग्लादेश का अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो उनके अपने एनालिसिस कह रहे हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया कोई ना कोई इनके साथ यहाँ पर काम करेगा। और अभी जो बांग्लादेश के अंदर सेंटिमेंट इंडिया के लिए पाया जा रहा है, जो एहतजाज हो रहे हैं, जो बाकी चीज़ें हो रही हैं और ये एक बड़े अरसे से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं और अब बांग्लादेश ने वैसे भी इलेक्शंस जो हैं वो अगले साल के लिए अनाउंस कर दिए हुए हैं और जो टेम्परेरी सेटअप है वो चला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, हसीना वाजिद की पार्टी या हसीना वाजिद की आइडियोलॉजी जो है वो बांग्लादेश में इस वक्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। तो जो भी नई सियासी जमात आती है या जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो इसी एक नैरेटिव है उसे लेकर चलेगी कि बांग्लादेश भारत की प्रॉक्सी या कॉलोनी नहीं बनेगा। अब ये बात भारत से हजम नहीं हो रही तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये अब भारत को याद रखना होगा कि भारत का ये वाला बॉर्डर भी एक्टिव है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर तो हमेशा से एक्टिव था। अरुणाचल पे जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, वो वहाँ पर जो अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर रही है, तो पाकिस्तान के लिए तो टू फ्रंट वॉर खोली जा रही थी। एक ख्वाहिश थी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर एक्टिव कर दिए जाएं, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो भारत के लिए 3 बॉर्डर्स जो हैं वो फुली एक्टिव होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ये अभी तक की डेवलपमेंट से अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।